Good morning, students. Today we are going to start a new topic, that is, today's topics are close packing. As we know that in a crystal, the particle are arranged very closely. ये जैसे हम मान लेते हैं ये पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स एक के बाद इस तरह से अरेंज रहते हैं और ये इस तरह से अरेंज रहते हैं कि इनके बीच में जो गैप है वो मिनिमम रहना चाहिए। तो जो क्लोजिंग पैटर्न है वो कितने तरह के हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और 1 बाय 1 हम इस टॉपिक को लेते हैं। पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या करना है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, सपोज हम ये ले रहे हैं, इन बॉल को मैंने पार्टिकल की तरह माना है और इनको 1 बाय 1 एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं इस तरह से। सामने भी लिखा है, देखिए, एक पार्टिकल, उसके पास दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा पार्टिकल, चौथा, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर में हम पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। और अगर हम इन पार्टिकल के सेंटर को मिला दें तो ये एक एक्सिस के अलोंग इनके अरेंजमेंट आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑफ द पार्टिकल इन ए क्रिस्टल। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, हमने ये सेलेक्ट किया है, इसको मैंने शेड कर दिया है, और इस पार्टिकल में खास बात क्या है कि ये जो पार्टिकल है ये नियर बाय अपने नेबरिंग में दो दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। 1 2, अगर हम दूसरा भी कोई लेंगे, अगर इसको लेते हैं तो ये भी 2 से, तो दिस इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कोई भी पार्टिकल अपने नेबरिंग में कितने पार्टिकल से अटैच्ड है, कितने से जुड़ा हुआ है, कितनों को टच कर रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो 1 डायमेंशन में पार्टिकल्स का या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 2। नाउ मूव ऑन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और नंबर 2 है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि हमें 2 एक्सिस को लेना है। पहले हमने सारे पार्टिकल्स को एक ही एक्सिस में लगाया था और अब हम यहाँ 2 एक्सिस की बात करेंगे। और 2 एक्सिस की बात करने के लिए फिर से हम कुछ बॉल्स को ले लेते हैं और इस तरह से देखिए 1 2 3, ये हमने इसको, ये तो हो गया एक एक्सिस। और अगर हम इस तरह से इसको यहाँ जमाना शुरू कर दें तो ये बन जाएंगे 2 एक्सिस, एक एक्सिस ये वाला और एक एक्सिस ये वाला। अब इस तरह जमाने के भी, इस तरह से अरेंज करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम जो पार्टिकल है, एक लाइन हमने बना ली है 1 डायमेंशन की तरह, और दूसरी लाइन भी अगर हम सेम इसी पैटर्न को फॉलो करें, जैसे कि जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसी के नीचे हम सेकंड वाला सर्कल भी रखें और सेकंड वाले के नीचे भी सेम एक जैसा पैटर्न बनाएं, तो पहला तरीका हमारा ये हो सकता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये पैटर्न भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको हम ए पैटर्न बोलते हैं, ए पैटर्न बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकल हम पिक करेंगे, मैंने ये वाला पिक किया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको चेक करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखते हैं कि ये पार्टिकल कितने पार्टिकल को, कितने नेबरिंग पार्टिकल को टच कर रहा है। तो देख रहे हैं कि ये पार्टिकल टच कर रहा है इसको, इसको, इसको और इसको। तो कितने पार्टिकल हो गए? 1 2 3 4। दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज 4। अब बात आती है कि इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और जो 4 पार्टिकल जिनसे ये सेंट्रल पार्टिकल अटैच्ड है, नेबरिंग है, उनके सेंटर्स को अगर हम एक साथ ज्वाइंट कर दें एक लाइन से, तो एक शेप बनकर आती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर शेप।
तो दैट्स वाई इट इज नोन एज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यही वाला पैटर्न इसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है, रेगुलरली फॉलो होता रहता है। अब एक और बात है, यहाँ मैंने वर्ड लिखा है वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब क्या है? देखिए, पार्टिकल जो हैं वो होते हैं स्फेरिकल, और स्फेरिकल स्फेयर्स को आप कितना भी क्लोज एक दूसरे के लाइए, उनके बीच में कोई ना कोई गैप जरूर रहेगा। और ये जो गैप है, यानी ये खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं वॉइड्स। इसको हम बोलते हैं वॉइड्स। दूसरा वाला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है कि फर्स्ट लाइन को हमने ऐसे अरेंज किया है, और दूसरा जो पॉइंट, दूसरी जो लाइन है उसको हमने अल्टरनेट, यानी कि इन दोनों के जो गैप में दूसरे वाले पार्टिकल को फिक्स किया है, और अगले वाले गैप में अगला पार्टिकल, इस तरह से एक अरेंजमेंट बनता है। फिर नेक्स्ट वाली जो लाइन हम लगाएंगे इस 2 डायमेंशन में, उसको सेम वैसे लगाएंगे जैसा कि हमारा फर्स्ट लाइन का अरेंजमेंट था। तो ए अरेंजमेंट, फिर दूसरा हो गया बी अरेंजमेंट, ये इससे डिफर है इसलिए इसको हमने बी से डिनोट किया है। फिर ए अरेंजमेंट और फिर बी अरेंजमेंट। अब इसमें क्या है, इन दोनों को पहले हम कंपेयर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको स्पेस समझ में आ रहा है और यहाँ पर भी स्पेस समझ में आ रहा है। तो स्पेस जो है उसको हमने वॉइड्स का है, तो कहाँ स्पेस ज्यादा है? यहाँ पर स्पेस ज्यादा लगा है। और यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, क्योंकि कभी भी स्फेयर को आप कितना भी क्लोजली पैक कीजिए, उनके बीच में कोई ना कोई खाली जगह रहेगी, स्पेस रहेगा, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ का जो स्पेस है वो कम है, इसका मतलब ये ज्यादा क्लोज है। अब यहाँ भी हम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ हमने एक पार्टिकल को ले लिया है, ये वाला पार्टिकल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करना है, हमें काउंट करना है कि ये जो पार्टिकल है वो कितने पार्टिकल को टच कर रहा है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्टिकल, नेबरिंग पार्टिकल को टच कर रहा है। और जितने पार्टिकल को ये टच कर रहा है उनके सेंटर्स को हमने मिलाया, तो एक शेप बन के आई है जो हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 4। तो ज्यादा क्लोज पैकिंग का और ये यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ एक पार्टिकल नेबर में 6 पार्टिकल से अटैच्ड है, जबकि यहाँ केवल ये 4 पार्टिकल से अटैच्ड है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। लेट्स स्टार्ट विद थर्ड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि 3 डायमेंशनल का मतलब है हमको 3 एक्सिस पे बात करनी है। पहले हमने 2 एक्सिस पे बात की थी, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये। अब हम तीसरा एक्सिस भी अगर लेते हैं तो इसका क्या तरीका है, देखिए, एक एक्सिस हमने ले लिया ये और एक एक्सिस ले लिया हमने ये, तो ये फर्स्ट लेयर बन गई। अब हम इस पर हम 2 तरीके से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को समझ सकते हैं। एक तरीका है जिसमें हम सेकंड लेयर को प्लेस करेंगे फर्स्ट लेयर पर। तो ये फर्स्ट लेयर है, अब इसके ऊपर हम इसको प्लेस करते जाएंगे। प्लेस करने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट लेयर है जिसमें आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, अब मैं इसके ऊपर यहाँ एक रखूँगा, यहाँ रखूँगा दूसरा, फिर यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ रखूँगा। अब थोड़ा दिमाग में सोचिए क्या बनने वाला है। देखिए, इसके ऊपर यहाँ रख दूँगा, ऐसा ही एक यहाँ इमेजिन कीजिए, एक ऐसा यहाँ इमेजिन कीजिए, और ऐसा ही हमको इमेजिन करना है यहाँ पर। तो ऐसा देखिए, ये 2 और इसके ऊपर हमने 2 और एक लेयर इस तरह से, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो 2 के ऊपर हमने 2 और। तो इस तरह से देखिए 1 2, ये 1 2, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इनके सेंटर्स को अगर हम मिलाएं, ये और ये मिलेगा। अब इसके पीछे ये वाला इनको मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, और ये एक इसके पीछे भी है। तो क्या स्ट्रक्चर निकल के आ रही है? क्यूबिक स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, क्यूबिक स्ट्रक्चर निकल के आ रही है। तो इस तरह से जो हम करेंगे, तो ये फर्स्ट टाइप होगा हमारा इसका।
3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का। अब अगर हम इन 8 पार्टिकल्स को देखिए, 4 यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे, इनको निकाल के हम बाहर निकाल दें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा था कि यहाँ पर केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल अरेंज होते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप आता है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड। हमने एक लेयर बनाया, उसके ऊपर दूसरा लेयर बनाया, और दूसरे के ऊपर जब हम तीसरा लेयर बनाएंगे तो हमारे पास दूसरे तरह की 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग आएगी। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा प्रिमिटिव यूनिट सेल का। सेकंड देखिए हेक्सागोनल अगर अरेंजमेंट है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट में ये 2 लेयर्स हैं, एक इधर और एक इधर, 2 एक्सिस पे है, और इसके ऊपर हमको दूसरा लेयर को प्लेस करना है। ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर हम दूसरी लेयर प्लेस करेंगे। तो हम यहाँ कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व हो रही है कि यहाँ कुछ डिप्रेशंस है, यानी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, ये स्पेस है। इन स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स, इनको हम बोलते हैं वॉइड्स। अब हमें क्या करना है, पैकिंग इस तरह से करनी है कि हमें इन वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल्स को जमाते जाना है। जैसे कि मेरे पास एक स्फेयर है, थोड़ा छोटा है, इसको आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं, जितने भी वॉइड्स यहाँ हैं, जितने भी वॉइड्स हैं, देखो ये रहा, जितने भी वॉइड्स आपको नजर आ रहे हैं, इन सब पे आपको एक एक स्फेयर जमाते जाना है। तो जब हम स्फेयर जमाएंगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन के आएगी। क्या होगा, इस डिप्रेशन को एक ऊपर वाला स्फेयर ढक लेगा। अब इसी तरह हम यहाँ पर भी एक जमाएंगे, इसको कवर करते हुए। इसी तरह हम यहाँ पर भी एक जमाएंगे, इसको कवर करते हुए। सारे डिप्रेशंस को हमको ढक देना है। अब देखना कि जितने डिप्रेशंस हमारे थे, जितने वॉइड्स थे, उनमें से कुछ वॉइड जैसे ही हमने इस सेकंड लेयर को इसके ऊपर प्लेस किया, कुछ वॉइड खत्म हो गए। कौन सा वॉइड? ये वाला वॉइड। इसको हमने यहाँ रख दिया पार्टिकल, ये खत्म हुआ, इसके ऊपर यहाँ रख दिया, ये खत्म हुआ, इसको रखा, यहाँ खत्म हुआ। तो फर्स्ट लेयर के जितने वॉइड्स हैं उन पे जब हम सेकंड लेयर पुट करेंगे इन डिप्रेशंस में, तो ये सारे वॉइड्स दिखना बंद हो जाएंगे। अब बात आती है नीचे की लेयर। जब हम यहाँ पर भी फिर नीचे की लेयर पे हम आते हैं, इन वॉइड्स को हम यहाँ से एक एक करके ढकना शुरू करते हैं। अब देखिए ये वाले वॉइड्स भी यहाँ से गायब हो जाएंगे, दिखना बंद हो जाएंगे, सामने से देखेंगे दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन एक वॉइड देखिए, यहाँ पर एक वॉइड था ये और एक वॉइड था ये। जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को जमाया तो ये वाले वॉइड जो हैं ऊपर वाले, तो सारे कवर अप हो गए। लेकिन ये वाला वॉइड, इसके जो जस्ट नीचे है, देखिए 2 तरह के वॉइड हैं, यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरह का। इस वाले वॉइड में ट्राइंगल जो वर्टेक्स है उसका एपेक्स जो है वो ऊपर की तरफ है, और नीचे वाले में नीचे की तरफ है, ये वाला। अब यहाँ दोनों में एक फर्क ये है कि जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर पुट कर रहे हैं तो ये वाले वॉइड्स जिनका एपेक्स ऊपर की तरफ है वो सब ढक गए हैं, और ये वाले वॉइड्स जो हैं, क्योंकि यहाँ हमने इधर एक पार्टिकल को रखा और एक पार्टिकल इधर रखा और एक नीचे रखा, लेकिन फिर भी इनके बीच में हमको वॉइड अब भी नजर आ रहा है दूसरी लेयर प्लेस करने के बाद भी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ 2 तरह के वॉइड्स हैं। ये वाले वॉइड्स, इनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ये वाले जो वॉइड्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और इनका नंबर भी है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको हम n मान लें, अगर हम n मान लें तो ऑक्टाहेड्रल जो होंगे वो n होंगे, और जो टेट्राहेड्रल जो होंगे वो 2n होंगे, यानी इनका नंबर जस्ट डबल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। अब ये समझने की बात कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे है, देखिए 3 बॉल रखी है, एक बॉल ऊपर है,
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आएगा। इसको हम वाइड मार रहे हैं, यहाँ पार्टिकल है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाइड है। तो शेप जो है इसके सेंटर में ये है, इसको इस वजह से इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसी तरह यहाँ ऑक्टाहेड्रल में देखिए 3 इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास आ रहा है, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, और एक स्फीयर ये। अब जस्ट अपोजिट ऊपर वाला जो है जस्ट अपोजिट, ये 3 जैसे नीचे है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे हम। तो उल्टा करने पर ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से बनेगा। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो इसलिए इसका नाम जो है ऑक्टाहेड्रल। इसके अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी, ये ऊपर और ये नीचे, और इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डेवलप करता है, इसलिए इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। नाउ प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, ये दूसरे टाइप का है कि जब हमने ये फर्स्ट लेयर है, इसके वॉइड्स में हमने एक एक करके, ये वॉइड्स हैं, इनमें एक एक करके हमने पार्टिकल्स को जमाना शुरू किया। तो वॉइड्स 2 टाइप में डिवाइड हो गए, एक हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऐसे वॉइड्स जो इस सेकंड लेयर से कवर हो गए, और दूसरे वो वॉइड्स जो सेकंड लेयर जमाने पर भी वाइड बने रहे, उनको हमने कहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो कि यहाँ पर थे। अब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का ये टाइप है जिसमें हम सेकंड लेयर के ऊपर, इसके ऊपर इन वॉइड्स को कवर करके हमने एक लेयर बनाई, तो कुछ वॉइड्स कवर अप हो गए और कुछ वॉइड्स बच गए। अब इसके ऊपर हमको थर्ड लेयर प्लेस करनी है। अब थर्ड लेयर प्लेस करने के लिए हमारे पास, अब जैसे ही हम सेकंड लेयर प्लेस करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें 2 तरह के वॉइड समझ में आएंगे फिर से, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन सा होगा, जो इस वॉइड्स को रखने पर कवर, सेकंड लेयर का जो वॉइड है, अगर थर्ड लेयर पुट करने से वो कवर हो जाता है, ढक जाता है, तो उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। और अगर थर्ड लेयर पुट करने के बाद भी वो वॉइड बना रहता है, तो उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। तो अब देखिए कवरिंग, तो पहली स्ट्रक्चर जो है, पहला टाइप है कि अगर हम सेकंड जो लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनको हम कवर करते हैं, सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल, इमेजिन कीजिए फिर से कि अगर हम इसको ऐसे कवर करेंगे, ऐसे कवर करेंगे, तो यहाँ बनेगा, और यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड डेवलप होगा, क्योंकि 3 को कवर करके। तो इस तरह के अरेंजमेंट में होने वाला क्या है कि जो थर्ड लेयर आएगी वो जस्ट इक्वल सिमिलर टू द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट लेयर बनाई, सेकंड बनाई और थर्ड बनाई, तो सेम वही स्ट्रक्चर आने वाला है कि जिसमें आप फर्स्ट लेयर के ऊपर थर्ड लेयर के वो ही सेम पार्टिकल हमारे ऊपर यहाँ आने वाले हैं, जितने पार्टिकल आपने रखे हैं वो उसके ऊपर ही आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो फर्स्ट लेयर में ये हेक्सागोन हमने देखा था, हेक्सागोनल आ गया। फिर सेकंड लेयर पर यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर, यानी सेकंड लेयर डिफरेंट थी, और थर्ड लेयर फिर से हेक्सागोन बन गया। तो इसको हम यहाँ से क्रिस्टल में से निकाल के इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट लेयर है, यहाँ की जो सेंटर वाला पार्टिकल है, ये जो सेंटर पार्टिकल है वो 6 नेबरिंग पार्टिकल से अटैच्ड है। इसके बाद जब सेकंड लेयर आएगी तो यहाँ पर 3 जो पार्टिकल हैं, सेंटर वाला जो पार्टिकल होगा वो 3 पार्टिकल से अटैच्ड होगा, और जब ऊपर सॉरी यहाँ पे वाइड होगा, और ऊपर थर्ड लेयर जब हम प्लेस करेंगे तो वो जस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन, तो ऐसा ही हेक्सागोन वहां पर बनने वाला है। तो इस तरह से, इस तरह की एक हेक्सागोनल क्रिस्टल हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगा। अब बात ये है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि इस टाइप के क्रिस्टल में, इस टाइप की पैकिंग में, कि एक पार्टिकल जो है कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, ये हमको काउंट करना है। अब हम कोई भी एक पार्टिकल, जैसे ये हमने एक पार्टिकल यहाँ ले लिया है, अब ये कितने पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच्ड है, यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाने वाला है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए ये पार्टिकल 1 कितने से अटैच्ड है, 1 2 3 4 5 6
6 तो ये हो गए। अब 3 इसके जस्ट ऊपर है, ये इसके जस्ट ऊपर है, +3। अब इसके नीचे एक और ऐसा क्रिस्टल होगा तो ये नीचे होंगे, +3। तो कितने हो गए टोटल? 12। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो हुआ वो उसका हुआ 12। और इसकी जो पैकिंग